वेलकम अगेन ऑन टीएससी यानी द सन क्लासेस पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? एन interrogative pronoun is used to ask question, यानी प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यह है इसका डेफिनेशन। इसे और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा हु इज देयर, मैंने आपसे क्या कहा? हु इज देयर। तो हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहां। तो क्या बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है कि वहां पर कौन है। तो जो हु है, अगर आपने आंसर इसके जगह दे दिया तो जिसका भी आप नाम बताएंगे, हु हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है, बात ध्यान देंगे। तो जिस भी आप पर्सन का नाम बताएंगे, ठीक है, तो पर्सन का नाम हमेशा क्या होता है? आप जानते ही हैं कि पर्सन का नाम हमेशा नाउन होता है। तो उसी के जगह पर तो हु का यूज किया गया है, तो ये प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? और एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वही वहां पे है। मान लो मैंने पूछा हु इज देयर और आपने कहा निखिल इज देयर, यानी वहां पर कौन है? निखिल है। तो इस हु के जगह पर कौन है? निखिल आया। निखिल की जगह किसी और का भी नाम आप लिख सकते हैं, आप निकिता भी बोल सकते हैं। तो बताइए, क्या निकिता नाउन है कि नहीं है? है ना? क्या निखिल नाउन है कि नहीं है? तो इसके जगह पर हमने क्या यूज किया हुआ है? हु। इसलिए हु को हम कहेंगे कि यहां पर जो हु यूज किया गया है यह क्या है? यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की इसमें सबसे जरूरत है वह यह है कि हु हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। हु हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा बेटा? पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। क्या हु के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं। इसे हम ऐसे देखेंगे, which, whose, whom, what, ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इसमें आप समझेंगे विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। विच कब यूज किया जाता है? जब ज्यादा मात्रा में कोई भी सामान हो और उसमें पूछा जाए कि इसमें से आपका कौन है, कौन सा वाला आपका है। ठीक है ना? जिससे हम कहें विच बुक इज योर, मतलब हमने क्या कहा कि कौन सी किताब तुम्हारी है। तो हमने कौन सी किताब जब आपसे पूछा तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज योर, सॉरी यहां पे हम बोलेंगे, हमने बोला देयर आर मेनी बुक्स, यहां पर बहुत सी क्या है? किताबें हैं।
और फिर हमने कहा विच इज योर, यानी आपका कौन सा है। यहां पर बहुत सी किताबें हैं, तो जो किताबें हैं वो क्या है, किताबें आप जान रहे हैं नाउन है। यहां हमने आपसे किताबें तो कहा नहीं, हमने क्या कहा, हमने कहा कौन सा आपका है। तो कौन सा से आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं, कि मतलब कौन सी किताब आपकी है। तो ये जो कौन सा का जो आपको जवाब मिल रहा है, तो ये जो विच है यह किसका काम कर रहा है बेटा, यह प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसलिए वी कैन से विच इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कितनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको आपके लेवल के अनुसार, आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जा रहा है एक्सरसाइज, उसे आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और सबमिट करने के बाद आप अपने नाम को भी नीचे ज़रूर लिखेंगे। पिछले क्लास में जो सबसे बेहतर तरीके से किसी ने अपने नाम को सबमिट किया था और अपने एक्सरसाइज को सबमिट किया था, प्रभात कुमार क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। आदर्श दुबे लगातार कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। श्वेता गुप्ता, रागिनी गुप्ता, ये दो बहनें हैं जो कि बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं। आराध्या यादव हैं, गार्गी प्रजापति हैं, हिमांशु मौर्य एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि शानदार तरीके से सब कुछ कंप्लीट भी करते हैं और हमारे वीडियोस के जो शेयर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उसे भी बढ़ाने में बहुत लगे रहते हैं। तो आप भी लगे रहिए, अगर आप भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे भी आप बताएं, आपका भी जिक्र किया जाएगा। पर आपको बेहतर मनुष्य बनाने के लिए भी पढ़ाई बहुत अनिवार्य होती है। जब आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो इसलिए आप पढ़िए और पढ़ लिख कर अपने कल के सुनहरे भविष्य की तैयारी करिए। इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए दर्शन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।